नमस्कार आप सभी को। तो बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है मलाई का पराठा। तो हमारे SBT सास बहू के तड़का में आप सभी का स्वागत है। तो गेहूं के आटे में मलाई लगाकर बनाना है और ये पीसी हुई शक्कर है। पीसी हुई शक्कर में इलायची डाल दीजिए। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। हमने हल्की झलक अपने शॉर्ट वीडियो में डाली है। तो ये बहुत ही टेस्टी मलाई का पराठा है। तो मलाई जो है 1-2 दिन का ही होना चाहिए, फ्रेश मलाई होना चाहिए और उसमें एक भी दूध नहीं होना चाहिए। उसको अच्छी तरह से छान लेना है या पूरी दूध निकाल लेना है। तो देखिए ये शक्कर है, गेहूं का आटा है जिस तरह हम रोटी के लिए गूँथते हैं, और ये काली कटोरी दिख रही है उसमें मलाई है। तो बहुत ही स्वादिष्ट और सिंपल रेसिपी है। मेरे पास 2-3 दिन का मलाई इकट्ठी हो गई तो मैं सोची कि क्यों ना ये रेसिपी आप लोगों को शेयर करूं। जिन्हें मीठा खाना पसंद है उनके लिए तो बहुत अच्छा है। मैं सिंपल बनाई हूँ। इसमें इलायची 2-3 इलायची डालकर मैं पीस ली हूँ। आप चाहें तो इसमें मेवे भी कतरन किए हुए, बारीक कतरन किए हुए इसमें डाल सकते हैं। मैं सिंपल बनाई हूँ। इसे बच्चों को खाना बहुत पसंद है और जिन्हें मीठा खाना पसंद है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो आपको मीठा खाने का मन हो, खिलाने का मन हो तो इस तरह से आप बनाइए। तो बराबर ही बेलना है। दोनों रोटियों का साइज़ बराबर होना चाहिए। ना रोटी का जो लोई है ना बहुत पतला होना चाहिए और ना बहुत मोटी होनी चाहिए, और अच्छी तरीके से चारों तरफ से दबा के रखना है ताकि वो उसमें से मलाई ना निकले। थोड़ी बहुत निकलती तो अलग बात है, मैं आपको बेल के भी दिखा रही हूँ। तो इस तरह से बेल लेना है। साइज़ मोटा या पतला अपने हिसाब से कर लीजिएगा। बड़ा बनाना चाहते हैं परंतु जो उसकी लोई है, पेड़ा है, बहुत अधिक पतला नहीं होना चाहिए। जिस तरह हम पराठे का बनाते बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए, और मीडियम साइज़ में पराठा बना लेना है। 2 रोटी बराबर बेलना है ताकि एक दूसरे के ऊपर अच्छी तरीके से मलाई आ जाए। तो मलाई को बड़े सावधानीपूर्वक लगाना है। तो देखिए हमारी एक रोटी तैयार है। इसमें मलाई लगाकर उसके ऊपर में दूसरी रोटी रखूँगी और चारों तरफ इतने अच्छे से चिपकाना है कि उसमें से रोटी निकल मत जाए। तो आपको पहले भी दिखाई हूँ मैं कि किस तरह लगाना है। तो इस तरह से बहुत अच्छे से लगाना है। अगर थोड़ी बहुत भी मलाई निकलती है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मलाई में घी होता है तो गरम में वो पिघलता है। तो हमारी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो बारीक से बारीक चीज़ें हम आपको समझाते हैं। हमारे वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो थैंक यू। फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो इस तरह से एकदम मीडियम से लो में इसको सेकना है ताकि रोटी अच्छे से सेक जाए। बस इतना ही ध्यान रखना है। देखिए कितने अच्छे से सीख गया है। मेरा वीडियो तो मोबाइल का बना हुआ है, फिर भी सारी रेसिपी मैं डालते रहती हूँ ताकि आप लोगों तक पहुँच जाए। यूट्यूब चैनल में तो बहुत सारे वीडियो बनते हैं, कलर इफ़ेक्ट भी किए रहते हैं, परंतु मैं सिंपल जो बनाती हूँ वही आपको दिखाती हूँ। तो वो घी है, घर का निकाला हुआ देसी गाय का घी, जो हम दूध लेकर घी निकालते हैं वही है। फ्रिज में था तो जम गया है। बहुत कम ही घी डालना। देखिए दोनों तरफ से कितने अच्छे से सिक गया है। एकदम कम कम घी डालना है क्योंकि मलाई में तो है ही है। तो मलाई में पीसी हुई शक्कर चाहिए जो मैं आपको पहले ही दिखा दी हूँ। उसमें 2-3 इलायची डाल के मैं पीस ली हूँ। तो इस तरह से एकदम मीडियम आंच में सेकना है। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। मैं आपको दिखाती हूँ निकाल के, क्योंकि मेरी ये पराठा सीख गई है। देखिए अंदर से कितना अच्छा दिख रहा है। हर बाइट में बहुत स्वाद आता है इसका। तो घर में ज़रूर बना के इसे खाइए। ये बहुत टेस्टी नाश्ता है, टेस्टी पराठा है। मीठा खाने का मन है तो ज़रूर बनाइए। अपने बच्चों के टिफ़िन के लिए बनाइए, बच्चे खुश हो जाएंगे। घर का निकला हुआ मलाई है।
और इस तरह से शक्कर को उसमें डाल देना है। आप मीठा जिस तरह खाना चाहते हैं उस तरह ही उस हिसाब से डालिए। आपके पास नारियल का किसा हुआ बुरादा है कच्चे नारियल का तो उसको डाल सकते हैं। काजू किशमिश सबको आप इसमें बारीक कटा हुआ डाल सकते हैं। मैं सिंपल बना के आपको दिखाई हूँ। इसमें केवल देखिए मलाई को इस तरह लगाना है। मैं सिंपल ही बता रही हूँ जो मेरे पास उपलब्ध था, और इसी तरह बनाकर खाइए, बहुत अच्छा लगता है। मार्केट में जितने प्रकार के मिठाइयाँ बनती है, आपको एहसास होगा कि ये घर के गेहूं आटे से बना हुआ स्वादिष्ट पराठा है, जो केवल देखिए शक्कर है पिसी हुई। मैं हर चीज़ आपको बारीकी से दिखाती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। इस तरह से आप जितना खाना चाहते हैं उसमें डाल दीजिए, और इतना ध्यान रखना है कि जो मलाई है किनारे किनारे में नहीं लगाना है, नहीं तो वो बाहर निकल जाएगा। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरह से करना है। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को फॉलो कीजिए ताकि हर रेसिपी आपको मिलते रहे। अभी होली का सीज़न है तो बहुत ही टेस्टी छत्तीसगढ़ का रेसिपी आपको देहरौड़ी अरसा का शेयर करेंगे। आपको पसंद हो तो ज़रूर उसे देखना और अपने भी घर में बनाना। तो देखिए ये मलाई का पराठा है। हाँ, कम ही दबाना है। देखिए थोड़ा सा दबाने से मलाई में जो दूध रहता है पिघल कर निकल जाता है। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। इस तरह से चारों तरफ से दबाते हुए एकदम मीडियम आंच में सेकना है कि चारों तरफ से पराठा हमारी अच्छी तरीके से सेक जाए। तो एक कटोरी मलाई में 3 से 4 पराठे बन जाते। ये दूसरे डिजाइन से आपको बता रही हूँ कि 2 तरह से इसी तरह एक दूसरे के ऊपर कर कर और इस तरह से मोड़ कर भी हम बना सकते हैं। जो आपको शुरू में ही मैं दिखाई हूँ, उस पराठे को इस तरह से अच्छे से दबा लेना है। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। और इस तरह से हाथों से उसको चारों तरफ डिजाइन बना रही हूँ। जिस तरह कंगन में होता है उसी तरह से आप अपना मनचाहा बना सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि मलाई हमारी बाहर निकलना नहीं चाहिए। तो इसको मैं शुरू में ही दिखा दी हूँ कि ये किस तरह से बनाई, और मैं अपने शॉर्ट वीडियो में भी इस डिज़ाइन वाले पराठे को डाली हूँ। इस तरह से हल्का ही बेलना है। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। फिर से दिखा रही हूँ कि मलाई को किस तरह करना है। इस तरह से मलाई को के साथ दूसरी रोटी को करना है। चारों तरफ से हमको अच्छे से उसमें चिपका देना। बस ध्यान इतना रखना है कि जो रोटी के लायक ही, बस जो रोटी बनाते हैं बिल्कुल उसी अंदाज में ही हमको आटा गूँथना है। आटा एकदम ढीली नहीं होनी चाहिए और ना ही बहुत कड़ी। तो इस तरह से एक रोटी के ऊपर दूसरी रोटी जो बेले हुए हैं उसको लगाना है। तो मैं आपको बार बार दिखाने के पीछे यही कारण, देखिए इस तरह से आप रोटी बनाकर रख सकते हैं। तो 2 से 3 दिन के मलाई में कम से कम 4 पराठे आराम से बन जाते हैं। देखिए इतना है। और अगर आपका ज़्यादा मलाई निकलता है तो ज़्यादा भी बन सकते हैं। तो मेरी इतनी मलाई थी, ये 2 दिन का है, 2 से 3 दिन का। तो देखिए जो डिज़ाइन में बनाई थी वो पराठे का है, जो इसको आपको मैं अच्छी तरीके से दिखाई भी हूँ कि किस तरह करना है। और उसके पहले भी दिखाई हूँ कि एक रोटी के ऊपर दूसरी रोटी को मलाई लगाने के बाद किस तरह से अच्छी तरीके से चिपकाना। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। आप चाहें तो पूरी पराठे को इसी तरह से कीजिए। देखिए दिखने में भी सुंदर है और बहुत अच्छा लगता है, खाने में भी लाजवाब है। तो ये किसी मिठाई से कम नहीं है। चाहें तो आप होली में इसी तरह से पराठे बनाइए और खाइए और खिलाइए। और इस पराठे को आप, मलाई का जो पराठा है उसमें किसी भी अन्य चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ही खाइए, बहुत स्वाद आता है। हर बाइट पे उसका एक अलग मज़ा है।
आप इसमें मेवा भी डाल सकते हैं, जो मैं आपको पहले ही बताई हूँ। मैं इसमें सिर्फ इलायची दाना शक्कर के साथ डाल के पीस दी हूँ। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, और पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिए। देखिए कितना अच्छा हर पराठा इसी तरह फूलता है। हम बार बार दिखा रहे हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे कि पता नहीं ये पराठा आखिर बना कैसे है। तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई कि नहीं? अगर नहीं भी आई तो भी कोई बात नहीं। देखिए इस तरह से सिंपल भी पराठा आप बना सकते हैं। अब ये देखिए, ये घी आपको दिखा रहे हैं, गाय का घी है, जो पहले भी दिखाए थे। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी लगाना है, बहुत भर के नहीं लगाना है। और गाय के घी में ही, या आप जो घी खाते हैं, घी में ये पराठे को बनाने में मज़ा आता है। पूड़ी से भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तेल में खाने में उतना मज़ा नहीं आता। देखिए कितना सुनहरा होते तक के ये सीख चुका है। इस तरह से हल्का ही दबाना है। आपको दिखाती हूँ पास से, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। तो हमें उम्मीद है कि हमारे ये रेसिपी को आप ज़रूर पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, अंदर से भी एकदम भाप से पक चुका है। और आप खाएंगे तो आप बोलेंगे कि हाँ बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये है ही टेस्टी, घर का बना हुआ। कुछ मीठा खाने का मन हो तो इस पराठे को ज़रूर बना कर खाइए। हेल्दी पराठा है, कोई मोटापा नहीं आएगा। कभी कभार खाने से मोटापा आता है, बाहर की चीज़ों को खाने से, जो आप लोग चाइनीज़ डिश खाते हैं उसमें। पहले के लोग घी दूध खाकर ही इतने स्वस्थ रहते थे। तो थैंक यू सो मच। देखिए कितने अच्छे से पराठा तैयार है। तो उतने में मेरे 4 से 5 पराठे बन गए हैं आराम से। देखो आपको बार बार निकाल के दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा दिख रहा है। आप उसके अंदर में मेवा भी डाल सकते हैं। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। इस तरह से डिज़ाइन भी आप बना सकते हैं। हल्का दबाना है। एकदम फूली फूली स्वादिष्ट और टेस्टी मलाई का पराठा, जिसमें सामान भी कुछ ज़्यादा नहीं लगता है। घर की मलाई, थोड़ी सी चीनी पीसी हुई, और आपके मर्ज़ी अनुसार सभी चीज़ें